बिहार में चुनावी आंधी है और ये आंधी उठाई है एक पावर स्टार ने, पवन सिंह। वो नाम जो वोट भी खींचता है और विवाद भी। सवाल साफ है, बीजेपी को पवन की जरूरत है या पवन को बीजेपी की? आज इस गेम का हर पेज खोलेंगे। कहाँ से टिकट, किसका वोट बैंक और किस पर पड़ेगा सबसे बड़ा वार। देखते रहिए छा गए नेताजी। बिहार में चुनावी बयार तेज है, सियासी पारा हाई है और इस पारे पर आज एक ही नाम सबसे भारी पड़ रहा है, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी बीजेपी में वापसी ने खेल का रुख लगभग बदल दिया है। दिल्ली में बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात के बाद साफ कर दिया कि पवन अब एनडीए की गोटी मजबूत करने के लिए फील्ड में उतर चुके हैं। सवाल सीधा है, क्या पवन सिंह की स्टार पावर बीजेपी की चुनावी नैया को पार करा देगी और चुनावी पावर उन्हें फिर से चार्ज कर पाएगा? दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद विनोद तावड़े ने खुलकर कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और एनडीए के लिए सक्रियता से काम करेंगे, जिससे संदेश ये गया कि रिश्ते अब रीसेट हो चुके हैं। और इसी दिन पवन की अमित शाह और जेपी नड्डा से भेंट ने इशारा कर दिया कि रोल डिफाइन और सीट डिस्कशन ऑप्टिक्स से आगे बढ़कर अब मामला स्ट्रेटेजी टेबल पर है। चर्चाओं में आरा जैसे विधानसभा विकल्प और एनडीए द्वारा राज्यसभा पर भी गौर किए जाने की अटकलों ने पवन के सियासी वजन को हेडलाइन बना दिया। काराकाट लोकसभा में 2024 का नतीजा तय करता है कि पवन सिंह अब सिर्फ स्क्रीन का नाम नहीं, बैलेट बॉक्स का फैक्टर भी है। वहाँ के आंकड़े अगर आप देखें तो वहाँ माले के राजा राम सिंह विजेता रहे। पवन सिंह निर्दलीय होकर 2,74,000 वोट से दूसरे स्थान पर है और उपेंद्र कुशवाहा, जो कद्दावर नेता माने जाते थे, वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। ये बात सिर्फ एक सीट भर की नहीं थी। इस बगावत की लहर ने शाहबाद बेल्ट में एनडीए की गाड़ी को बड़ा झटका दिया और जातीय समीकरण लगभग बदल दिया। भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर वाली शाहबाद पट्टी में 2020 विधानसभा में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत कम रहा था। 22 सीटों में महज 2 पर जीत हासिल हुई और यही वो भूगोल है जहां बीजेपी 2025 में ग्राउंड रिक्लेमेशन की सबसे आक्रामक कवायद कर रही है, क्योंकि यहां से लूज टू विन का समीकरण पलट सकता है। पवन सिंह की वापसी को इसी शाहबाद रिकवरी थीम्स की कुंजी माना जा रहा है, ताकि 2024 की जो वोट स्प्लिट की चोट है वो मजबूत हो। रणनीतिक तौर पर बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो स्टार अपील के साथ राजपूत और अगड़ी जाति को एनर्जाइज कर सके, और पवन उस स्लॉट में बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनकी रीच सिर्फ भोजपुरी भाषा सुनने वालों तक सीमित नहीं है, शहर और गाँव के युवाओं में भी उनका अच्छा खासा क्रेज है और उनकी रिकॉल वैल्यू है। हालांकि सवाल ये है कि वोट कन्वर्जन में ये कितना फिट बैठेगा। पार्टी लाइन ये है कि ग्राउंड पर पवन एज ऑर्गेनाइजर और एज कैंपेनर दोनों रोल निभाकर एनडीए की धार तेज करेंगे। 2024 में काराकाट क्षेत्र में राजपूतों का एक हिस्सा पवन के साथ दिखा और कुशवाहा वोटों का जो रिएक्शन था वो एनडीए को नुकसान पहुंचाने पर लगा। इसलिए अब कुशवाहा पवन साथ आना सिंबॉलिक से ज़्यादा सोशल इंजीनियरिंग है। उपेंद्र कुशवाहा खुद कहते हैं कि अब वोट स्प्लिट नहीं होगा, कोई बिखराव नहीं होगा और एनडीए बिहार में जीत का रास्ता बनाता दिखेगा, जो ये संकेत है कि पुराने गिले शिकवे बंद कमरों में सुलझ चुके हैं। इस ब्रिज बिल्डिंग से शाहबाद और उसके आसपास की सीटों पर काउंटर मोबिलाइजेशन की संभावनाएं मजबूत होती हैं। आरा के बड़े चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की हाल की नाराजगी और अलग राह के संकेत शाहबाद में राजपूत वोट बेस पर बीजेपी एनडीए के लिए चेतावनी की घंटी है। यही वजह है कि पार्टी पवन जैसे पॉपुलर राजपूत फेस को आगे कर सेफ्टी नेट बनाना चाहती है, ताकि किसी भी संभावित वोट बिखराव का असर सीमित रखा जा सके। चुनाव से पहले इस नाराजगी को मैनेजमेंट ने कितनी जल्दी सुलझा लिया, उसकी तस्वीर सबने देखी। लोकल कैडर बताते हैं कि 2024 में पवन के बागी तेवर ने आरा, काराकाट, बक्सर, औरंगाबाद जैसी सीटों के माइक्रो समीकरण बिगाड़ दिए, जिससे 2025 के लिए डैमेज कंट्रोल एजेंडा बना। ये चारों इलाके शाहबाद लिंक होने के साथ राजपूत कुशवाहा कोर में ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए यहाँ हर रैली, हर संदेश और हर प्रत्याशी का चयन जो है उसका वजन काफ़ी दुगना हो जाता है। और अगर यहाँ मोमेंटम बना तो पूरे मगध शाहबाद में नैरेटिव एडवांटेज स्वाभाविक रूप से साथ होगा एनडीए के। वहीं बीच में एक आसनसोल का भी प्रकरण आया था, जब बीजेपी टिकट घोषित होने के बाद पवन सिंह को गानों की भाषा और बंगाली महिलाओं के संदर्भों पर उठा विवाद झेलना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कैंडिडेट से अपना हाथ खींच लिया था। विपक्ष और बंगाल की सियासत ने इसे महिला विरोधी छवियों से जोड़ा और पार्टी ने भी विवाद ठंडा करने के लिए ब्रेक लगाना ही बेहतर समझा।
राजनीतिक करियर के साथ साथ चलती ये इमेज वार्निंग 2025 में भी विपक्ष के हमले की लाइन रहेगी। अब चुनावी हलफनामों पर आधारित सार्वजनिक डेटा में पवन सिंह के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में काफ़ी प्रविष्टियां दर्ज हैं, जो विपक्ष के नैरेटिव में किरदार विवाद की ईंट बनती है। सोशल मीडिया क्लिप्स और रील्स पर भाषा को लेकर सवालों के प्रतिद्वंदी कलाकारों और नेताओं ने कई बार इसे बढ़ावा, और जो पॉलिटिकल ब्रांड के लिए रेपुटेशन रिस्क बन सकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो प्रतिद्वंदी खेमा है उसमें बयानबाजी और वायरल क्लिप्स ने पवन सिंह के शब्दों और भाषा की मर्यादा पर कई बार सवाल उठाया, जिसका असर पॉलिटिकल सर्किट में दिखा। विरोधी कैंप इसे लीडरशिप फिट के प्रश्न से जोड़कर ट्रोल नैरेटिव बनाता है ताकि अनडिसाइडेड वोटर में संदेह पैदा हो। टीम पवन के लिए यहाँ फिल्टर एंड फोकस कम्युनिकेशन और क्लीन कैंपेनिंग की जरूरत सबसे ज़्यादा है। इस पूरे मामले में आरा का नाम सबसे ज़्यादा उछला, क्योंकि यहाँ पवन के स्टार रीच और बीजेपी की संगठनात्मक पकड़ मिलकर सिनर्जी ला सकती है। साथ ही राज्यसभा ऑप्शन भी इन अटकलों में चला ताकि लंबी रणनीति में पवन का राजनीतिक स्पेस सुरक्षित प्रभावी रहे। अब अंतिम फैसला सीट शेयरिंग और लोकल रिसर्च पर टिकेगा, पर संकेत साफ है कि पवन प्रायोरिटी कैंडिडेट में है। वहीं ज्योति सिंह ने 2025 की तैयारी में काराकाट इलाके की किसी विधानसभा सीट से लड़ने की मंशा जाहिर की है और टिकट न मिलने पर निर्दलीय विकल्प भी खुला रखा है। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कहा कि मौका मिले तो सीट निकाल लेंगे। इसका मतलब है परिवार की दोहरी ग्राउंड प्रेजेंस बनने जा रही है। ये फैक्टर लोकल संगठनों और महिला वोटर में अलग किस्म की कनेक्टिविटी बनाता है, जिसे कोई भी गठबंधन हल्के में नहीं ले सकता। बीजेपी का फोकस मगध शाहबाद रिकवरी पर है और इसके लिए वो नए चेहरे, पुराने समीकरण और माइक्रो टारगेटिंग के साथ डिप्लॉय हो रहे हैं। पवन सिंह को रीलोड करने में इसी ऑपरेशन का सबसे हाई विजिबल कदम बताया जाता है, जो बूथ टू बूथ एनर्जी और मीडिया अटेंशन दोनों देता है। जीत का रास्ता इन्हीं हॉट जोन से होकर बिहार में नैरेटिव पुश देगा, और यही ब्लूप्रिंट भी है। काराकाट नतीजा बताता है कि स्टारडम वोट में ट्रांसलेट हो सकता है, पर जीत के लिए संगठन, उम्मीदवार चयन और लोकल इश्यूज जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। आसनसोल का एपिसोड अभी भी पवन सिंह को याद है। 2025 में पवन के फैन बेस को वोट बेस में बदलने की असली इम्तिहान शाहबाद की ज़मीन पर ही होगी। विपक्ष पवन के पुराने क्लिप्स, भाषा विवाद, हलफनामा में दिए गए जानकारी, इन सब को जोड़कर इन पर सवाल उठाएगा। इंडस्ट्री राइवल्स के बयान और वायरल ट्रेंड्स को बढ़ाकर ग्राउंड पर विपक्ष इसे भुनाएगा ताकि स्टार अपील को कंट्रोवर्सी टैग में बदला जा सके। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चलना शाहबाद में काउंटर बैलेंस का काम करेगा, क्योंकि 2024 की नाराजगी अब ब्लेसिंग्स लाइन में बदलती दिख रही है। बैठक में निकला संकेत था नो वोट स्प्लिट दिस टाइम, जो सोशल कोएलिशन को बढ़ाता है, और यही एनडीए के लिए 2025 की सबसे बड़ी एडवांटेज बन जाएगी। और अगर ज़मीन पर ये तालमेल बना रहा तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। अब अगर आरा, काराकाट, बक्सर, औरंगाबाद जैसी बेल्ट में एनडीए माइक्रो स्विंग्स पकड़ लेती है तो स्टेट वाइड नैरेटिव संभव है। पवन की उम्मीदवारी या स्टार कैंपेनर रोल दोनों ही हालात में शाहबाद रिकवरी थीसिस का ऑक्सीजन देंगी। केस टू केस कैंडिडेट और ग्राउंड इंटेलिजेंस अंतिम फैसला लिखेगा। आरा पर बढ़ती हलचल, काराकाट की यादें और 2022 के जख्म तीनों मिलकर बताते हैं कि 2025 की असली जंग अभी बाकी है। बीजेपी हाईकमांड की मीटिंग्स और खुले बयान संकेत दे रहे हैं कि पवन सिंह एनडीए की अब फ्रंट लाइन पर हैं। आखिरी मोड़ पर सीट शेयरिंग, बागियों की हैंडलिंग और महिला वोटर कनेक्ट किंग मेकर बनेंगे। तो तस्वीर साफ है। बिहार में चुनावी बयार में आज सबसे ज़्यादा चर्चा उसी नाम की है जिसने 2024 में समीकरण बिगाड़े और 2025 में अब उन्हें वापस नया तरीके से बनाकर वो पेश करेंगे। अब देखना ये है कि फैंस वोटर बनते हैं या विपक्ष क्लिप्स और किस्सों से उनकी रफ्तार तोड़ देता है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो आखिरी वोट तक नैरेटिव संभाल ले।